नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ कृषि विभाग आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ द्वारा कृषि महाविद्यालय कोटवा की सभागार में मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2023 आजमगढ़ में देवीपाटन मंडल का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ देवीपाटन मंडल के मंडला आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा एवं प्रभारी मंडला आयुक्त जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। खरीफ उत्पादकता के गोष्ठी को संबोधित करते हुए देवीपाटन मंडल के आयुक्त एवं मुख्य अतिथि योगेश्वर राम मिश्रा ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उन्होंने कहा कि ये दोनों मंडल के क्षेत्रों में 85% से अधिक व्यवसाय कृषि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में कृषकों की आय को दुगना करना है, इसी दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि की आय को दुगना करने के लिए क्षेत्रफल एवं उत्पादन को बढ़ाना होगा तथा कृषकों की लागत को कम करना होगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, केमिकल, फर्टिलाइजर एवं जैव खाद की उपलब्ध को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उद्यान, बिजली, सिंचाई, नहरों की इसमें बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी से कटान को रोकने के बाद फसलों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को संज्ञान में लेकर प्रगतिशील किसानों की व्यवहारिक मांगों एवं अधिकारियों की बातों को संज्ञान में लेकर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार से अनुरोध कर नीतिगत निर्णय शासन से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर कृषकों को खरीफ फसल को लेकर बीज की उपलब्धता, सिंचाई के पानी की उपलब्धता एवं पीने की पानी की भी उपलब्धता की किस प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। किसानों की समस्याओं का समय से निदान किया जाएगा। किसानों को ऑर्गेनिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्हें विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि निर्धारित अवधि तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। यदि किसी कारण से बिजली कटौती की जाती है तो किसानों को पहले से अवगत कराया जाए। प्रभारी मंडला आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने कहा कि आजमगढ़ मंडल में खरीफ की फसल प्राथमिकता से होती है। उन्होंने कहा कि किसानों को नहरों के माध्यम से खेल तक पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को समय से पानी पहुंचाने के लिए सील्ट की सफाई सुनिश्चित की जाती है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कृषि विभाग एवं संबंधित विभाग जायद की फसलों को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि मंडल के तीनों जिलों में सहकारी आंदोलन मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि साधारण सहकारी समितियों के माध्यम से अधिक किसानों को ऋण की सुविधा एवं आधुनिक सुविधाएं पूरी क्षमता से एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह एवं एफपीओ के माध्यम से सहयोगी फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्र बढ़ाने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन में भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विभागों के अधिकारी पूरी क्षमता से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करें। पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को बाजार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी दुग्ध समितियों को भी पूरी क्षमता से संचालित करने का प्रयास किया जाए। संगोष्ठी में जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ श्री प्रकाश गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी बलिया मऊ गोंडा, श्रावस्ती बलरामपुर, प्रगतिशील किसान एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। देखिए, कृषि प्रधान देश है और ये क्षेत्र है जो दोनों मंडल हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 85% से ज़्यादा जो व्यवसाय है वो कृषि पे आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना है कि कृषकों की आय को दूना किया जाए और उस दिशा में काम हो रहे हैं। और जब कृषि के आय को दूना करने की बात करते हैं तो वहाँ क्षेत्रफल बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं, साथ ही साथ किसानों की लागत कम हो और जो टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स या जैव खाद्य उपलब्धता हैं इनको पूरा कराए। तो इनका सबका संयोजन हुआ। इसके लिए जो हमारे साइट के जो एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उद्यान की भूमिका है, नहरों की भूमिका है, सिंचाई की भी भूमिका है। बाढ़ प्रभावित भी क्षेत्र है, विशेष रूप से देवीपाटन मंडल जो है उसके चारों जनपद लगभग सितंबर के एंड तक या मिड अक्टूबर तक कभी कभी बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो वहाँ पे बाढ़ के पानी को देखते हुए किस प्रकार से स्पेसिफिक कटान रोकने के लिए आगामी फसलों को लगाया जा सकता है, इन सब पर भी चर्चा हुई। प्रगतिशील किसानों ने बहुत अच्छी बातें रखी, उन्होंने कुछ बहुत व्यवहारिक अपनी मांगें रखी। हमारे सारे CDOs ने, कलेक्टर्स ने
बहुत अच्छी बातें रखी, उन सबका संज्ञान लेकर के गवर्नमेंट को एक पूरा यहाँ से इसका डिटेल मिनट्स जाएगा और सरकार से भी हम लोग अनुरोध करके प्रयास करके जो नीतिगत निर्णय शासन के स्तर के होंगे वहाँ से कराएंगे। स्थानीय स्तर पर यह आश्वस्त किया जाएगा कि कृषकों को खरीफ को लेकर के चाहे फसल की उपलब्धता हो, चाहे बीज की उपलब्धता हो, चाहे पीने के पानी की या सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो, उसमें किसी प्रकार की कमी ना आने पाए। बचत हो जाती है। और जिसने मुझे बताया कि आज अपने खेतों में जो कि नीम ऑयल जो कि नीमास बनता है, नीम ऑयल हो जाता है, जो कि हमारे खेतों में जो है पा रहे हैं। तो आप हमारे यहाँ दोस्त अलग करते हैं और अपनी जो खेती कर रहे हैं उसमें समावेश करके एक अच्छी आय और उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।